दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए, आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज जो अफसाने आपके लिए लाया हूं उनकी फहरिस्त। पहला अफसाना, नशे की वजह से किस हीरो के हाथ से किस प्रोड्यूसर डायरेक्टर की एक फिल्म निकल गई। उसके बाद आनंद बख्शी को डिप्रेशन से निकालने के लिए क्या तरीका बताया उनके डॉक्टर ने। साथ साथ हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री सोनाली बेंद्रे को। हमारा नया सेगमेंट फिल्मी मिस्टेक का, फिल्मी भूलों का, जिसमें आज हम बताएंगे एक फिल्मी मिस्टेक, फिल्म का नाम कभी खुशी कभी गम। और अंत में पुणे से हमारे श्रोता अश्विनी गुप्ता का प्रश्न। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सफर की। बात होगी 1981 की। संजय दत्त की फिल्म रॉकी हिट हो चुकी थी। तो फिल्म की सफलता को देखते हुए सुभाष घई ने संजय दत्त को अपनी 2 फिल्मों के लिए साइन किया, विधाता और दूसरी फिल्म हीरो। संजय दत्त के साथ विधाता की शूटिंग भी शुरू हो गई थी। दुर्भाग्यवश ये वही समय था जब संजय दत्त कॉलेज के दिनों से ही शुरू हुई ड्रग्स की लत में फंस चुके थे। उनकी इस आदत की वजह से फिल्म की शूटिंग पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। लेट हो जाया करते थे, कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। ये नौबत आ गई थी कि शूटिंग तक कैंसिल करनी पड़ती थी। फिल्म में शम्मी कपूर, दिलीप कुमार और संजीव कुमार जैसे कद्दावर आर्टिस्ट। शूटिंग कैंसिल मतलब वक्त और पैसे दोनों की बर्बादी, फाइनेंशियल लॉस। काफी लॉस हुआ प्रोड्यूसर को, मगर जैसे तैसे सुभाष घई ने यह फिल्म पूरी की। मगर मन में डर बैठ गया था। एक अहम फैसला लेना जरूरी हो गया था। तो इस फिल्म से सबक लेते हुए सुभाष घई ने फैसला किया कि वो नेक्स्ट फिल्म के लिए रिस्क नहीं लेंगे। सुभाष घई को स्टार संजय दत्त की बजाय एक न्यू कमर के साथ काम करना ज्यादा बेहतर और उचित लगा। तो उन्होंने संजय दत्त को हटाकर एक न्यू कमर को ले लिया, जिसका नाम था जैकी श्रॉफ, और फिल्म थी हीरो। गीतकार आनंद बख्शी की लाइफ में एक ऐसा दौर आया जब वो हाइपोकॉन्ड्रियाक हो गए। रोग होने का भ्रम, ये वो इस तरह का फोबिया है, कॉम्प्लेक्स के मुझे कोई ना कोई बीमारी है। वो हर जगह अपने डॉक्टर को अपने साथ रखने लगे। उन्हें लिफ्ट में, एस्केलेटर में जाने से, हवाई यात्रा में चलने से, ऊंचाई से डर लगने लगा। अगर किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस जाना होता था, दोस्त के घर जाना होता था, और घर या ऑफिस सेकंड फ्लोर से ज्यादा ऊंचाई पर होता था, तो वो जाते ही नहीं थे, कैंसिल ही कर देते। यही वजह थी कि उन्होंने कई साउथ के प्रोड्यूसर से मिलने से ही मना कर दिया, क्योंकि फ्लाइट से मिलने जाना है जी। उन्होंने कहा जी काम ही छोड़ दो। तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि घर वालों ने डिसाइड किया कि भाई अब तो आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि अगर ये ठीक होना चाहते हैं तो इन्हें वापस वही सारे काम करने होंगे जो अपने करियर के बिगिनिंग में किया करते थे। यही एक उपाय है। इस उपाय को फॉलो करते हुए आनंद बख्शी का ड्राइवर उन्हें कार से खार स्टेशन पर ड्रॉप करने लगा रोज। खार स्टेशन से वो स्टार हो चुके थे, संपन्न हो चुके थे, लेकिन उपाय को करते हुए वो खार स्टेशन से ट्रेन पकड़कर चर्च गेट जाया करते थे और वहां मरीन ड्राइव के आसपास पैदल घूमा करते थे। याद कीजिए शुरुआती दौर में। इसके अलावा वो भगवान दादा के दादर स्थित स्टूडियो भी चक्कर मारा करते थे, जहां उन्हें ब्रेक मिला था। और इस तरह लगातार यही दिनचर्या करने से धीरे धीरे आनंद बख्शी की हालत में सुधार हुआ और कुछ हद तक अपने फोबिया से बाहर आ सके, उपचार हुआ। हेलो, नमस्कार, मैं अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं उदयपुर राजस्थान से नजमा में अफरोज बोल रही हूँ। अरे वाह 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 वाह, खैर मकदम करता हूँ आपका। कैसी हैं?
थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक है, बल करम है बस आपकी दुआएं हैं, सब ठीक ठाक है। आज दुआ कबूल हो गई। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। कौन कौन है घर में नजमा जी? जी सर, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 4 बच्चे हैं जी 3 की शादी हो चुकी है जी जी, और एक बेटी अभी बाकी है। माशाल्लाह, उसको भी अच्छा रिश्ता आएगा। आप थैंक यू। उदयपुर में कहाँ रिहाइश है? जी सर, उदयपुर में अंजुमन है एक, मतलब हार्ट ऑफ सिटी कह सकते हो इसको। जी जी, और बहुत खुश नसीब है कि हम इतना बढ़िया शहर, हमारा जन्म जहाँ हुआ, उदयपुर का मतलब जो है उसका नाम वर्ल्ड में है, दुनिया में नंबर 1 सिटी है खूबसूरती के मामले में। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत दिल वाले हैं, सभी को एक्सेप्ट करते हैं। आपकी बातों से पता लगा कि ससुराल और मायका दोनों उदयपुर हैं आपके। जी बिल्कुल। वाह वाह वाह, तो बहुत ज्यादा सफर नहीं करना पड़ा। थैंक यू सर। और मियाँ साहब क्या करते हैं, बिजनेस है कि नौकरी है? सर मियाँ साहब नमाज पढ़ाते हैं, मौलवी हैं। अच्छा। और सिलाई की दुकान है। अच्छा, मैं भी सिलाई करती हूँ उनके साथ दुकान पे। वाह 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 वाह। और उसके साथ राजनीति भी करती हूँ। मैं पार्षद हूँ यहाँ वार्ड नंबर 44 से। अरे अरे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं थैंक यू। बहुत बहुत खुश रहें, आबाद रहें, उदयपुर जी, रहें, जी, जी। कोटा रहें, फरीदाबाद रहें। ये वैसे मुझे पता है कि आप पूछने वाले थे मेरी पसंद का गाना, जी। पर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मैं पिछली बार जब आए थे तो शायद स्टूडियो में मैं आपसे मिली हूँ। जी आपको ध्यान हो तो मैं नीचे तक आपको छोड़ने के लिए भी जी आई जी जी थी। जी जी नजमा जी, बिल्कुल मुझे ध्यान है जी। तो मैं आज के मौजू पे ये कहना चाहती हूँ, जैसा माहौल अभी बना हुआ है जी देश में सब तरफ, तो मैं अपने देश के लोगों से आपके चैनल और आपके माध्यम से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजना चाहती हूँ जी कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पे सोचें, ना कि किसी की गलतियां या अपने वालों की गलतियां, कमियां ढूंढे। जी, ये आपके दिल के जो जज्बात हैं, आपके ख्यालात हैं, जो तसव्वुर में बिल्कुल सही हैं, और हिंद की बहबूदी के लिए, भारत के कल्याण के लिए यही सबसे उचित है कि हम सब बड़े प्यार, मोहब्बत, अखलाक के साथ एक दूसरे के साथ करें, और यही हम रहते रहें, और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही जरूर होगा। सर, ओके। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री सोनाली बेंद्रे को। सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को बंबई में हुआ। आपके पिता का नाम जीत बेंद्रे और माताजी का नाम रूपसी बेंद्रे। आपके पिता CPWD में कार्यरत थे। 10वीं की पढ़ाई के बाद सोनाली का परिवार बंबई आया। यहां इन्होंने रुइया कॉलेज में एडमिशन लिया। सोनाली बेंद्रे ने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, और मॉडलिंग के दिनों में ही इनका सिलेक्शन स्टारडस्ट टैलेंट सर्च में हो गया। पहला ब्रेक मिला गोविंदा के साथ फिल्म आग में। फिल्म आई लेकिन चली नहीं, मगर धीरे धीरे इंडस्ट्री ने नोट किया और काम मिलना शुरू हो गया। सुश्री सोनाली बेंद्रे की शुरुआती फिल्में नाराज, टक्कर, इंग्लिश बाबू, देसी मेम और दिल जले आईं, परंतु बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाईं, जिसकी वजह से उनके ऊपर एवरेज एक्ट्रेस का टैग जरूर लग गया। मगर आगे चलकर आमिर खान के अपोजिट सरफरोश और महेश भट्ट की फिल्म जख्म में अपने काम से इन्होंने खुद को प्रूव किया और चमक गईं। सोनाली बेंद्रे की उल्लेखनीय फिल्में रहीं मेजर साहब, हम साथ साथ हैं, दिल ही दिल में, 2.5 अक्षर प्रेम के, कल हो ना हो, हमारा दिल आपके पास है इत्यादि। सुश्री सोनाली बेंद्रे ने अपने फिल्मी करियर में हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल एवं तेलुगु भाषाओं सहित लगभग 50 फिल्मों में काम किया। आखिरी बार सोनाली दिखाई दी उस फिल्म में जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा। फिल्म नाराज के दौरान सोनाली बेंद्रे की दोस्ती हो गई फिल्म डायरेक्टर गोल्डी बहल से, और तत्पश्चात 2002 में ये पवित्र विवाह के बंधन में बंध गए। 2004 में एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम है रणवीर। सोनाली गोल्डी को प्रोडक्शन के काम में मदद भी करती हैं। फिल्मों से अलग सोनाली बेंद्रे ने टीवी पर सीरियल अजीब दास्तां हैं में भी काम किया। साथ ही कई सो कॉल्ड रियलिटी शोज में जज भी रहीं। आज भी वो टीवी पर सक्रिय हैं, और वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें,
यही शुभकामना है। आज हमने 92.7 बिग एफएम पर बहुत ही प्रेम और आदर के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री सोनाली बेंद्रे को याद किया। अगर वो ये कार्यक्रम सुन रही हों, उनके परिवार के लोग सुन रहे हैं, पति सुन रहे हों, बच्चे, मित्र, बंधु बांधव सुन रहे हों, तो सनद रहे कि हमने उन्हें याद किया। बड़े आदर और प्रेम और सम्मान के साथ हमारे प्रणाम स्वीकार करें। फिल्मी मिस्टेक, और फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। छोटी सी एक मिस्टेक है। ऐसा क्यों होता है कि एक बाप अपने बेटे से कह नहीं पाता कि वो उससे कितना प्यार करता है? उसे गले लगाकर क्यों नहीं कह पाता कि आई लव यू माय सन? और माँ कहती रहती है, बेटा सुने या ना सुने। फिल्म में एक सीन है, ये फिल्म का फ्लैशबैक का सेगमेंट है। 1990 से 1992 के बीच का पीरियड बताया गया है, और बताया गया है कि 1991 में अमिताभ बच्चन किया कम्युनिकेटर 9000 मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। छोटी सी मिस्टेक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, किया ने इस सेट को ऑफिशियली इंडिया में अक्टूबर 1996 में लॉन्च किया था। तो डायरेक्टर साहब, वो तो प्रोडक्शन वालों ने दे दिया होगा। अमिताभ बच्चन के पास ये मोबाइल कहां से आया? क्या ये है संभव कि अमिताभ बच्चन के सेलिब्रिटी स्टेटस को देखते हुए कंपनी ने उन्हें एडवांस में सैंपल के तौर पर ये मोबाइल गिफ्ट किया होगा? इंपोर्ट किया, कहां से किया? भैया बड़े लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। पुणे के हमारे श्रोता अश्विनी गुप्ता ने प्रश्न पूछा है कि क्या कादर खान ने कभी दिलीप कुमार के लिए भी डायलॉग लिखे हैं? लिखे हैं जी, बिल्कुल लिखे हैं। पहली बार उन्हें यह मौका मिला 1982 में सुभाष घई की फिल्म विधाता से। उसके बाद 1986 में कर्मा में भी इन्होंने डायलॉग लिखे। तीसरी और आखिरी बार 1989 की फिल्म कानून अपना अपना में कादर खान के ही लिखे डायलॉग थे। तो हमारे हिसाब से कुल 3 फिल्मों में जनाब कादर खान ने जनाब दिलीप कुमार के लिए फिल्मों में डायलॉग लिखे। अगर आप सुनने वालों के पास इस मुतालिक कुछ जानकारी हो तो मेहरबानी करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आप मुतमईन होंगे हमारे जवाब से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये मेहरबानी, करम, नवाजिश, प्रेम बना के रखिएगा। आपकी वजह से ही हम हैं। आप सही सलामत रहें, यही तमन्ना है। दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। जय भारत, वंदे मातरम।